यस, आपको लेंथ गिवन है एंड फाइंड आउट करना है उसका पैरीमीटर. In that case, firstly we have to write the length. One side of the hexagon is equal to 2.5 centimeter. एंड पेरीमीटर क्या आएगा रेगुलर हेक्सागन का, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय साइड. रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूलाज में बताया है कि जो हेक्सागन है दैट इज हैविंग 6 साइड्स. अभी जो रेगुलर हेक्सागन होगा तो उसकी 6 की 6 साइड्स जो होंगी दैट इज इक्वल. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड. तो ये 6 मल्टीप्लाई साइड, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे साइड को. जब मल्टीप्लाई करोगे 2.5 को 6 के साथ, 5 6 से 30, 6 2 से 12, 13 14 15, 15.0. तो 15.0 सेंटीमीटर को आप सिंपली ये भी लिख सकते हो 15 सेंटीमीटर. राइट, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. आफ्टर दिस we will move to our next question. Yes, Gurman, read this question. Gurman, 14 roll number. Mannat, 6323. Read this question, Mannat. 4th MCQ from 11.1 exercise. Read, hurry up. Yes, hurry up, read this question. यस, आपको दो साइड्स दी हैं. लुक एट दिस फिगर, ये आपका इसी फिगर पे बेस्ड है कि जैसे इस एडजॉइनिंग फिगर, इसी फिगर की बात कर रहे हैं जो उसके साथ जॉइंट है. अब इस फिगर में आप लोग ये इजीली देख सकते हो कि दो आपके पास एक्स है, ठीक है, एंड 3 आपके पास टर्म्स गिवन है, 3 साइड्स की मेजरमेंट आपके पास है, एंड वन मोर थिंग आपके पास जो है एक पेरीमीटर गिवन है दैट इज 22 मीटर. ठीक है, इस क्वेश्चन में आप ये देखो पेरीमीटर हमारे पास है. वी नो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स. बिकॉज ये इरेगुलर फिगर है तो सिंपली बेसिक फार्मूला लगेगा. आफ्टर द बेसिक फार्मूला वी विल पुट अप ऑल द वैल्यूज हियर. जैसे 22 मीटर, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है आपका पेरीमीटर. ओके, आफ्टर दिस ये अपने पैरीमीटर जब पुट किया तो देन देखो सभी साइड्स को ऐड कर देना, 6 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, एक्स एंड एक्स, सभी टर्म्स को आपने यहाँ पे लिखा. एंड देन सभी टर्म्स को जब आपने ऐड किया यहाँ पे, सभी को ऐड करने के बाद आपके पास आ गया 16 एंड 22 मीटर आपका एक ही साइड पे रहेगा. एंड ये जो है ये 16 मीटर हो गया. आप इसमें स्किप करके मीटर जस्ट लास्ट में लिख सकते हो, इट विल मोर क्लियर टू यू. देन 16 देखो, अब इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 के आगे कोई साइन है, इट मीन्स कौन सा साइन है इसके आगे, यस पॉजिटिव. जिस टाइम के आगे कोई साइन नहीं होता इट मीन्स वो पॉजिटिव है, तो दूसरी साइड में जाएगी वो माइनस हो जाएगी. आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट हियर 6, आपके पास 6 आ जाएगा जो कि इक्वल है 2x के. तो 6 आपके एंड 2x है, 2x यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी साइड में जाकर के डिवाइड हो जाएगा एंड 2 3 जा 6. तो x आपका क्या आ जाएगा 3 मीटर. ये दोनों की दोनों साइड्स आपकी हो जाएंगी 3 सेंटीमीटर की. ओके, आफ्टर दिस, हाँ जी बच्चे लुक एट हियर, ये जो एडिशन है ये इसके आगे कोई साइन है, इट मीन्स ये एडिशन का साइन होगा. यहाँ पे हमेशा आपने ये लेट करना है कि जिस टर्म के आगे कोई साइन है लेफ्ट साइड में वो एडिशन के होता है. एंड ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे. आफ्टर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास आ जाएगा 6 एंड यहाँ पे आपके पास क्या बच गया है, यहाँ पे आपके पास 2 है, 2x इधर 2 जो है ये दूसरी साइड, 6 इज इक्वल टू 2x, 6 इज इक्वल टू 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड में जाकर के डिवाइड हो जाएगा. तो फिर आपके पास 3 आंसर आ जाएगा. राइट, आफ्टर दिस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, 1 second. Yes, Manmay, you can read. Read, hurry up. 5th question. Look at here, read it carefully. A rectangular part is एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी जो आपको मेजरमेंट्स है वो गिवन है. लुक एट दिस फिगर केयरफुली. जैसे आप एक फिगर बना करके देख सकते हो. सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगल के शेप में एक पार्क है, ठीक है. एंड उस पार्क में आपको लेंथ एंड ब्रेथ दी है. लेंथ दी है 30 मीटर्स एंड ब्रेथ दी है 22 मीटर्स. फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंसिंग
नेट। देखो इसमें फेंसिंग जो होगी तो वो उसकी लेंथ कितनी होगी। फेंसिंग किस तरह से होती है, जैसे आप लोगों ने यूजुअली पार्क के साइड में देखा ना, इस तरह से ये लगा करके उन्होंने ये जोड़ा होता है फेंसिंग के तौर पे। फेंसिंग आप लोगों ने देखी हुई है यूजुअली। एंड उस चीज को फेंसिंग बोलोगे तो वो चीज साइड्स में होगी, ठीक है। ये अपने लोगों ने देखा होगा, वुडन स्टिक्स होती हैं इस तरह से जॉइंट की होती हैं, देखी हुई है सभी ने। यस। बट आप एक बार देखना, जैसे ओल्ड विलेजेस वाले प्लेसेस में जा करके, जैसे इस तरह की ना वुडन स्टिक्स होती हैं एंड उनको ना इस तरह से जोड़ा होता है एक फेंसिंग की तरह पे, ठीक है। दैट इज योर फेंसिंग। फेंसिंग जो बाउंड्री पे हो रही है ना फेंसिंग, तो फिर उस कंडीशन में आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, दैट इज योर पेरीमीटर। जो बाउंड्री पे चीज हो रही है दैट इज पेरीमीटर। अगर किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड है उसमें आपने लेस लगानी है, सपोज आपके पास एक टेबल कवर है उस पे लेस लगानी है, उस कंडीशन के क्वेश्चंस में आप लोग यूजुअली क्या करते हो, पेरीमीटर फाइंड आउट करते हो। ये आप लोगों ने किस पे करना होता है, बॉर्डर पे वर्क करना होता है। जब भी बॉर्डर पे वर्क होगा उस क्वेश्चन में पेरीमीटर आएगा। पेरीमीटर देखो इसका क्या हो जाएगा, आपको लेंथ एंड ब्रेथ पता है, तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। आफ्टर पुट अप द वैल्यूज you will easily get your answer, right? After this we will move to our next exercise, MCQ question. Or here we are having already 3 MCQs. Yes, Manvi, read the first MCQ from 11.2. 650. Yes. Yes. अभी देखो उन्होंने क्या गिवन दिया है, रेक्टेंगुलर एरिया दिया है, रेक्टेंगल का एक एरिया। अभी देखो रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज, 1 सेकेंड, someone is throwing. लुक इट हियर, आपको रेक्टेंगल का क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होगा उस रेक्टेंगल का जिसका एरिया आपको ये दिया है। तो एक उन्होंने हुज ब्रेथ इज 13 सेंटीमीटर, ये भी दे दिया, हुज ब्रेथ इज 13 सेंटीमीटर। ये तीन चीजें दी हैं। अगर आपको एरिया पता है एंड ब्रेथ पता है तो देन उससे आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज फर्स्टली वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा। एंड देखो एरिया जब आप लोग करोगे, एरिया आपने सबसे पहले पुट करना है, 650 एरिया दिया है एंड लेंथ आपकी एज इट इज आ जाएगी। ब्रेथ के केस में आपने 13 सेंटीमीटर पुट कर देना। अभी देखो एरिया आपको दिया है एंड ब्रेथ दिया है। अभी ये इस साइड में क्या हो रही है, ब्रेथ दूसरी साइड में इज इक्वल टू के दूसरी साइड में क्या हो रही है, यस, मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो दूसरी साइड में जाकर के क्या हो जाएगी, ओके, इस साइड में जाकर के ये डिवाइड हो जाएगी। देन आप लोग सिंपली रिड्यूस करके आप आपके पास आ जाएगी लेंथ। जब आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है, यहाँ दो मिनट उधर जाके बोल। अभी देखो इसमें जब आपने लेंथ करी कटिंग के बाद 13 5 65, तो ये आपके पास लेंथ आ जाएगी दैट इज 50 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ एंड ब्रेथ अभी आपके पास दोनों चीजें हैं, यू आर एबल टू फाइंड द पेरीमीटर। सबसे पहले आप लोग वर्क, ये देखो इस क्वेश्चन में ये था एरिया एंड ब्रेथ दिए, तो आप लेंथ निकाल लोगे, ठीक है। जब लेंथ आ जाएगी, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को यूज करते हुए आपने भी पेरीमीटर निकालना है, लाइक द सेम वे। ये आपके पास पेरीमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसे आप यूजुअली सॉर्ट आउट करके अपने पास पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे, इजी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, good. After this we will move to the fourth question because second and third MCQs are cut. Yes, Richa, read the fourth MCQ. Yes, Richa, read the fourth MCQ.
ओके गुड, दैट इज द ऑप्शंस ना जस्ट। अभी देखो लेंथ एंड ब्रेथ आप लोगों को दी है, that उसके बाद रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा है, उसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे फर्स्ट वन उन्होंने लेंथ लिखा है तो फर्स्ट नंबर पे जो दिया है 30, वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, क्वेश्चन इज दिस, हियर जो फर्स्ट नंबर पे दिया है दैट वन लेंथ लिखा है एंड सेकंड नंबर पे ब्रेथ लिखा है एंड देन 30 एंड 20 लिखा है रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट वन लेंथ है तो फर्स्ट नंबर जो आप लोगों का है रिस्पेक्टिवली का मीनिंग है वो लेंथ है, ठीक है, एंड सेकंड नंबर एंड थर्ड 20 जो है वो ब्रेथ है। लेंथ आपके पास है 30 एंड ब्रेथ आपके पास है 20। व्हाट यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन? Check it. Is it visible? Is it visible? ओके गुड, हियर वी हैव टू फाइंड द एरिया। अभी देखो लेंथ एंड ब्रेथ दी है, सिंपली वी हैव टू फाइंड द एरिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस केस में आप लोग ये देखो 3 टू ज़ा सिंपली 6, 0 एंड 0 दो चीजें बच जाएंगी, तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आफ्टर दिस इन द फिफ्थ क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। इसके लिए मैं आप लोगों को बेसिक समझा देती हूँ। जैसे आप लोगों ने रेक्टेंगल के केस में किया ना, इन द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज अप्रोक्सीमेटली लाइक दैट। जैसे अभी आपको एरिया गिवन है 144 एंड पेरीमीटर आपने फाइंड आउट करना है। एरिया जब आप लोगों को पता है तो इस केस में हम लोग उसकी साइड फाइंड आउट करेंगे, देन पेरीमीटर आप लोगों ने खुद फाइंड करना है। एरिया देखो, एरिया किसी भी स्क्वायर का क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अभी देखो एरिया आपको क्या गिवन है, एरिया गिवन है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस केस में 144 जब आपको गिवन है तो इस केस में सबसे पहले आप लोग एलसीएम फाइंड आउट करोगे। एलसीएम देखो जब आपने इस चीज का निकालना है तो आपने हमेशा पेयरिंग बनानी है। जब इस साइड में स्क्वायर है ना तो आपको इस साइड में भी स्क्वायर चाहिए। आपने जब एलसीएम करा है तो ये देखो ये 2 2 की पेयरिंग हो गई, अगेन इनकी पेयरिंग है, इनकी पेयरिंग है। तो पेयरिंग में से एक एक नंबर आपने लेना है, 2 2 एंड 3। पेयरिंग में से एक एक नंबर जब लिया तो उसकी स्क्वायर हो गई, बिकॉज ये दो 2 2 टाइम्स है यहाँ पे। तो इस केस में आपके पास नंबर क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 स्क्वायर, 12 की स्क्वायर है। स्क्वायरिंग दोनों साइड की कट हो जाएंगी एंड साइड आपके पास बच जाएगी 12 सेंटीमीटर। देन आप लोगों ने इसका फाइंड आउट करना है पेरीमीटर।